लोकप्रिय समता पार्टी का गठन दबे कुचले, वंचित, शोषित और पसमानदा समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए किया गया है। पूरे बिहार से आज हल्ला बोल कर दिया गया है कि अब ज़्यादा सताएंगे तो 24 में और 25 में लोकप्रिय समता पार्टी करारा जवाब देने का काम करेगा। हमारा उद्देश्य समता का राज स्थापित करना है। कोई भी देश का नागरिक या बिहार प्रदेश का नागरिक अपने आप को ठगा महसूस नहीं करे, सबको बराबरी का अधिकार मिले। हक अधिकार हम मांगने का काम नहीं करेंगे, हमने पार्टी बनाया है, हम छीन के लेने का काम करेंगे। किसी गठबंधन को, इंडिया या एनडीए को लगेगा कि इनके वोट बैंक से हमको फ़ायदा होगा, जो हम लोगों के पास अपना प्रस्ताव लेकर के आएंगे, हमारी कोर कमेटी में चर्चा होगा और चर्चा करने के बाद हम लोग किसी के साथ भी जा सकते हैं। ये हमारा जो पहला प्राथमिकता है राजनीति में उचित भागीदारी, चाहे वो इंडिया हो चाहे एनडीए हो, हम लोग दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो भागीदारी देगा हम लोग उसी के साथ जाएंगे। आपने किया है जी, इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? लोकप्रिय समता पार्टी का गठन दबे कुचले, वंचित, शोषित और पसमानदा समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए किया गया है। आज पूरे देश में, प्रदेश में जिसकी बड़ी आबादी है उसकी राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं है। वैसे सारे लोगों को एकजुट कर करके पूरे बिहार के लोगों को और देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ लोग आए हुए हैं, सभी के राय मशवरे से लोकप्रिय समता पार्टी का गठन किया गया है, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी वंचितों के वोट को, शोषितों को वोट को और पसमानदाओं को वोट पर अपना अधिकार समझते हैं और ले लेते हैं, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और बदले में कुछ नहीं देते हैं, तो पूरे बिहार से आज हल्ला बोल कर दिया गया है कि अब ज़्यादा सताएंगे तो 24 में और 25 में लोकप्रिय समता पार्टी करारा जवाब देने का काम करेगा। हमारा उद्देश्य समता का राज स्थापित करना है। कोई भी देश का नागरिक या बिहार प्रदेश का नागरिक अपने आप को ठगा महसूस नहीं करे, सबको बराबरी का अधिकार मिले, समता मूलक समाज बने, इसलिए लोकप्रिय समता पार्टी का गठन किया गया है। अभी आपका पूरे राज्य में संगठन बन गया है कि आज से संगठन की गठन करना शुरू हो? अभी हम लोग आज पार्टी का विधिवत लॉन्चिंग है। लॉन्चिंग से पहले कुछ पद जो इम्पोर्टेंट होता है पार्टी को लॉन्च करने के लिए, वैसे कुछ पद अभी हम लोगों ने देने का काम किया है। आज के बाद से विधिवत हम लोग लॉन्चिंग करने के बाद पूरे बिहार का दौरा करेंगे और दौरा करने से पहले अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 1 अक्टूबर को दिल्ली में हमारा होगा। उस बैठक में पूरे बिहार और अलग अलग प्रदेशों की योजना बनाई जाएगी और उसके बाद पूरे दौरे पर हम लोग निकल जाएंगे। लोकसभा 2024 चुनाव, उसमें भी क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? अभी जो तैयारी की जा रही है कि बिहार में जो 40 सीट है उस पर हम लोग लगातार, चूँकि हमारा संगठन अंसारी महापंचायत के नाम से पूरे बिहार में और अलग अलग प्रदेशों में पहले से चल रहा है। 5 साल से हम लोग लगातार राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई बिहार प्रदेश में लड़ रहे थे। क्योंकि जिस समाज से मैं आता हूँ, अंसारी समाज की बड़ी आबादी है पूरे बिहार में और अलग अलग प्रदेशों में, लेकिन उसके बावजूद आज पूरे बिहार में 243 विधानसभा की सीट पर एक अंसारी विधायक नहीं है। 75 एमएलसी का सीट है, एक हमारे समाज का एमएलसी नहीं है। 16 लोकसभा राज्यसभा मेंबर बिहार से भेजे जाते हैं, एक भी हमारे समाज को भेजा नहीं जाता है। 40 लोकसभा का टिकट बांटा जाता है, हमारे समाज को एक टिकट नहीं दिया जाता है। तो ये समाज को जो लोग अभी तक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं, आज बिहार का पसमानदा नौजवान जाग चुका है और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रखंडों से आज पटना पहुँच चुका है कि अब हक अधिकार हम मांगने का काम नहीं करेंगे, हमने पार्टी बनाया है, हम छीन के लेने का काम करेंगे। आने वाले समय में इंडिया या एनडीए, आने वाले दिनों में आपको एनडीए और इंडिया कहाँ देखा जा सकता है? पार्टी में हम लोग अभी पूरे बिहार में अपने संगठन को मजबूत करेंगे। मजबूत करने के बाद अगर किसी गठबंधन को, इंडिया या एनडीए को लगेगा कि इनके वोट बैंक से हमको फ़ायदा होगा, जो हम लोगों के पास अपना प्रस्ताव लेकर के आएंगे, हमारी कोर कमेटी में चर्चा होगा और चर्चा करने के बाद हम लोग किसी के साथ भी जा सकते हैं। सर, किसके साथ आप जाना चाहेंगे? हम लोग ओपन हैं। हमारा पहला जो हमारा पार्टी का गठन किया गया है वो उसी के लिए किया गया है कि पसमानदा समाज का उचित राजनीतिक भागीदारी,
तो जो पॉलिटिकल पार्टी या जो गठबंधन हमारे समाज को, हमारे वर्ग को, पसमानदाओं को, वंचितों को, शोषितों को जो पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन में हिस्सा देना चाहेगा, जो उचित भागीदारी देने के लिए तैयार रहेगा, हम उसके साथ जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कई बार पासमानदा मुसलमानों को लेकर के कमेंट भी किए हैं कि सबसे जो पिछड़ा वर्ग है पासमानदा मुसलमान, उन्हें मुस्लिम समाज के बड़े समुदाय के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा करके रखा है। वो तो ओपन कर चुके हैं। सिर्फ बड़े समुदाय के लोगों ने पिछड़ा करके नहीं रखा है, सबसे ज़्यादा अगर हमको कोई पिछड़ा करके रखा है तो हिंदुस्तान के राजनीतिक पार्टियों ने पिछड़ा करके रखा है कि हमको अधिकार नहीं देते हैं। आज महागठबंधन की सरकार बिहार में है, अंसारी समाज का एक विधायक नहीं है, तो हम किसको जिम्मेदार मानेंगे? आपने हमको टिकट देना बंद कर दिया, हमारे समाज के लोग लोकसभा कैसे पहुँचेंगे? हमारे समाज के लोग विधानसभा कैसे पहुँचेंगे? आज हमारे यहाँ दंगा होता है, फसाद होता है, एक पैरवी कराना होता है। पूरे बिहार में हमारे समाज के एक नेता नहीं है एक थाना से भी छुड़वा सके। आज हमारे लोगों पर फर्जी मुकदमा किया जा रहा है, एक पैरवी करने वाला आदमी नहीं है। इसलिए हमारा जो पहला प्राथमिकता है राजनीति में उचित भागीदारी, चाहे वो इंडिया हो चाहे एनडीए हो, हम लोग दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो भागीदारी देगा हम लोग उसी के साथ जाएंगे। बिहार की जनता एक चीज़ जरूर जानना चाहेगी, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और इंडिया गठबंधन के तुरंत बाद ही आपकी पार्टी क्यों है, जबकि आप एक महापंचायत में एक समाज सेवक संगठन चला रहे थे? हम लोग पिछले 2020 के चुनाव के बाद से ही पार्टी गठन के कार्यक्रम में लग गए थे। पूरे बिहार में अलग अलग जिलों में मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद निर्णय करते कराते 1.5 से 2 साल का वक्फा लगा। पूरे बिहार से 376 लोगों ने अपना एफिडेविट करके दिया कि वसीम नैयर साहब आप पार्टी बनाएं, हम लोग सब आपके साथ रहेंगे। ये प्रोसेस 2019 के चुनाव के बाद ही हम लोगों ने शुरू कर दिया था, बनते बनते समय जो लगा। किस तरह से देखते हैं इस पार्टी को आप? पार्टी के विचारधारा को आप लोग देख लिए और समझ लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे बात को रख दिए हैं। अब आप लोग समझ लें कि पसमानदाओं की उचित हिस्सेदारी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी बराबरी का हिस्सा मिलना, जो भी पॉलिटिकल गठबंधन हमारी पार्टी उसके साथ है। और आप लोग जानते हैं मेरा नाम धीरू शर्मा है और मैं परशुराम वंशज हूँ, और परशुराम वंशज का काम ही है कि बड़े कुचले को जो हिस्सा नहीं देगा उसके लिए उसके साथ लड़ूंगा, उसको हिस्सेदारी दिलाऊंगा।